वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर् यस्तम अहम प्रपद्ये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रीमद् भागवतम चौथे स्कंद के 18वें अध्याय 18th चैप्टर की श्लोक संख्या 29 से 32 वर्स 29 to 32 हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बात ये चल रही है कि पृथु महाराज ने गौ माता का रूप धरे हुई पृथ्वी देवी का पीछा किया और उनको पकड़ लिया। उनको पृथ्वी देवी दशों दिशाओं में वो भागी थी अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन पृथु महाराज ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनको पकड़ लिया। तो पृथ्वी देवी ने बोला, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा है मैं पूरी कर देती हूँ, आप उपयुक्त बछड़ा लेके आ जाइए और वो लोग दोहन करेंगे, तो उपयुक्त पात्र के अंदर वो दोहन कर ले। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से पृथ्वी देवी का दोहन किया। तो बेसिकली सारे लोग संतुष्ट हो गए, सब लोग धन धान्य से वापस भरपूर हो गए। पृथ्वी से सब लोगों को पैदावार इत्यादि मिल रही थी, गायों ने दूध देना शुरू कर दिया, बात ख़त्म हो गई। महाराज पृथ्वी देवी के इस व्यवहार से बड़े प्रसन्न थे और वो बिल्कुल पृथ्वी देवी को अपनी पुत्री की भांति देख रहे थे। हालांकि पृथ्वी देवी की उम्र बहुत है, लेकिन महाराज पृथु भी तो भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं, तो वो पृथ्वी देवी को अपने संतान के रूप में देख रहे थे, अपनी पुत्री के रूप में। और उन्होंने पृथ्वी देवी को संतुष्ट करने के लिए जो काम इंद्रदेव का था कि इंद्रदेव अपना वज्र मारेंगे और वज्र मार के चूरा चूरा बना देंगे पर्वतों को, उसको मतलब समतल कर देंगे जमीन को। तो महाराज पृथु ने अपने धनुष बाण से वो जो कार्य है जो कि इंद्रदेव अपने वज्र से करते हैं, उन्होंने उससे कर दिया और सारा उन्होंने उसको पृथ्वी को समतल, लगभग समतल बना दिया। और जितने भी प्रजा थी महाराज पृथु की, महाराज पृथु बहुत ही एक पिता की तरह सबका ध्यान रख रहे थे, जैसे एक पिता पुत्र का ध्यान रखता है। और उन सबको उनके रुचि, उनके गुण कर्मों के अनुसार उनको विभिन्न सेवाओं में, विभिन्न कार्यों में उन्होंने लगाया और फिर पूरी पृथ्वी पर उन्होंने सारी टाउनशिप वगैरह की, उन्होंने प्लानिंग की, जगह जगह जो है विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग्स और सभागार, घर इत्यादि महाराज पृथु ने बनाए और कई गांव बसाए उन्होंने और बड़ी बड़ी हाईवेज, रॉयल रोड्स, उन्होंने जो है राजमार्ग का निर्माण किया। उन्होंने कई खदानें महाराज पृथु ने लगवाई, खेती के ऊपर विशेष ध्यान किया। सभी लोग बेसिकली संतुष्ट महाराज पृथु के राज में हो गए, पृथ्वी देवी समेत। और 32वें श्लोक में बताया कि महाराज पृथु से पहले जो है कोई प्रॉपर लोगों के रहने का अरेंजमेंट नहीं था, जिसकी जहाँ मर्जी होती थी वहीं पे अपना मकान बना लेता था। लेकिन महाराज पृथु ने प्लैंड सिटीज़, विलेजेस इत्यादि महाराज पृथु ने जो है बनवाए। तो ये बात कब की है? तो पिछली क्लास में ये प्रश्न उठा था कि ये कब की बात है।
तो भागवतम में आगे जैसे आप जाएंगे, अभी 18वें अध्याय में है, तो चौथे स्कंद के 23वें अध्याय में श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो घटना है सारी, ये सतयुग की है। ये सारी घटना सतयुग की है। तो सतयुग आप समझो कि 5000 5,500 साल बीत चुके कलयुग के, और उससे पहले आपका द्वापर युग था 8,64,000 वर्ष का, और उससे पहले त्रेता युग था करीब 13 लाख वर्ष का, और फिर 17.5 लाख वर्ष का जो है आपका सतयुग था। तो इस सतयुग के अंदर की बात कर रहे हैं, तो आप समझो कि हम आज से करीब 25 लाख वर्ष पहले की तो बात कर ही रहे हैं हम लोग। इतनी पुरानी हम सभ्यता की बात कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं जी, ये संसार जो है ये तो बेसिकली अब जाके थोड़ा सा डेवलप्ड हुआ है, अब लोगों को लगता है कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, अब हम लोग सिविलाइज्ड भी हो गए हैं, सभ्य बनते जा रहे हैं। तो कैसे सभ्य बनते जा रहे हैं? क्योंकि लोग सोचते हैं कि उनके पास अब सुविधाएं अधिक हैं, उनके पास में ज़्यादा सुविधाएं हैं, उनके पास में एसीज़ हो गए लोगों के पास, और लोग बड़ी तेज़ी से चलने वाली कारों में, बुलेट ट्रेन्स उसके अंदर चलते हैं, स्काई स्क्रैपर्स, गगनचुंबी इमारतें जो हैं वो लोगों के पास हो गई हैं, बड़े बड़े हाईवेज बन गए हैं, इंटरकनेक्ट हो गए हैं, मेट्रो ट्रेन्स आ गई हैं। ये जो सारी बातें हैं, लोगों को लगता है कि हम एडवांस्ड हो गए हैं, लेकिन वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में अनेक जगह प्रभुपाद ने इस बात का वर्णन किया, अपने बुक्स में, अपने लेक्चर्स में, डिस्कशंस में। और श्रील प्रभुपाद ये श्लोक का उदाहरण देते थे भागवतम 1:17-24 का, जब परीक्षित महाराज ने देखा था बैल और गाय की दुर्गति को, जो कली ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। तो उस समय ये श्लोक बोला गया था, तपा शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता, कि सतयुग में 4 पैर थे धर्म के। कि 4 पैर कौन थे? तपह, कि लोग तपस्या करते थे, लोग जानबूझकर स्वेच्छा से लोग असुविधाओं को एक्सेप्ट करते थे, सर्दियों में ठंडे पानी से नहाते थे, और बिना किसी पंखे कूलर, उस समय तो थे ही नहीं, तो बिना ऐसी किसी सुविधाओं के रहते थे, उनके बारे में सोचते भी नहीं थे। वाणी की तपस्या भी लेके चलते थे, शरीर की भी तपस्या करते थे, मन की भी तपस्या करते थे, भोग की तरफ जाने की बजाय भगवान की सेवा की ओर जाते थे। शौचम, साफ सफाई का, क्लीनलीनेस का ध्यान रखते थे। जब भी शौच जाएंगे, जब भी किसी मुची चीज़ को छू लिया तो तुरंत स्नान करेंगे। आजकल तो मांस ही खाते जा रहे हैं। अब ये जो मांस खाते जा रहे हैं, वो थोड़े ना मांस खा के वो हमने मृतक शरीर को छुआ है, जाके हम स्नान करके आएंगे। कौन नहा रहा है? शौच जो स्वच्छता है, वो मुची, वो दूषिता में बदलती जा रही है। लोग जो है साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। एक बार मैं करीब 3-1 साल पहले, कोरोना से पहले, नाथद्वारा गया था मैं अपने परिवार के साथ। तो उन्होंने बोला, चलो फैमिली के लोग, उन्होंने बोला लस्सी पीते हैं जी। तो हम गए, हमने कहा लस्सी दे दो भाई 4 गिलास। वो चाय पी रहा था, तो उसने चाय का कप रखा और 4 लस्सी के गिलास फ्रिज में से अपने निकाल के दे दिया। मैंने कहा तूने हाथ तो धोए नहीं?
तो सब कुछ झूठा कर दिया तूने। उसने कहा मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैं कोई झूठा थोड़े ना हूँ। और वहाँ पे 5-6 लोग भी इकट्ठे हो गए इसी दौरान कि क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। तो मैंने उसको बोला भाई झूठा होगा कैसे, अब ये समझा दे, क्या तू लस्सी मुंह में डाल के कुल्ला करके उसमें डालेगा तब झूठा होगा क्या? तूने चाय पी, तूने चाय का प्याला अपने मुंह पे लगाया, तेरे हाथ झूठे हो गए। अब तो झूठी चीज़ से जिस चीज़ को छूता जाएगा वो झूठा होता जाएगा। नहीं आप पता नहीं कहाँ से आ गए, आप पता नहीं कहाँ से आ गए, आप पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो। हम तो ऐसे ही करते हैं, लोगों को कॉन्सेप्शन ही नहीं है, लोगों को इस बारे में लोग सोचते ही नहीं है। दया का भाव धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, और दया का भाव जो है वो, दया और सत्यता का जो भाव है वो स्वार्थ के बोझ तले दबता चला जा रहा है। स्वार्थ होता है तो लोग दया दिखाते हैं, स्वार्थ नहीं होता कोई दया नहीं दिखाता किसी पे, सब अपने रास्ते चलते रहते हैं। यही हाल सत्य का भी है। लोग सत्य बोलेंगे जब सूट करता है उनको, जब उनके लिए हितकारी होता है, जब उनको लगता है अरे सच बोलने से नुकसान होगा, बिल्कुल नहीं बोलते सच, सच के आसपास भी नहीं फटकते वो लोग। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सतयुग में तो प्रैक्टिकली हर व्यक्ति एक ब्राह्मण था, क्योंकि उसके अंदर ये सारे गुण थे, जैसे जो भगवान भगवद गीता के 16वें अध्याय में बता रहे हैं। पहले श्लोक में सारे अनेक जो आभूषण है एक भक्त के गुण है उसका वर्णन कर रहे हैं। और प्रभुपाद ने कहा कि फिर धीरे धीरे समाज का पतन होता चला गया, धीरे 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 खत्म होता चला गया। तो ये जो तपा शौचा दया सत्यम, इसका जो स्थान है फिर किसने ले लिया? प्रभुपाद ने बोला इसका स्थान ले लिया अहंकार ने। अहंकार ने इसका स्थान ले लिया। स्त्रियों के प्रति, धन के प्रति, शरीर के प्रति आसक्ति ने इसका स्थान ले लिया। इसका स्थान जुए और नशे ने ले लिया इसका स्थान। तो इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव हुआ जो मोक्ष का रास्ता था, जो कल्याण का रास्ता था, वो धीरे धीरे समाज से दूर होता चला गया, खत्म होता चला गया, अदृश्य होता चला गया। लोगों को परवाह भी नहीं है। अरे भाई क्या फ़र्क पड़ता है, जिन्होंने देखा ही नहीं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रभुपाद ने बोला कि कलयुग में यह हाल है कि किसी की जेब में 10 रुपये हो, उसके दिमाग में अहंकार आ जाता है, और मेरे जेब में तो इतने पैसे पड़े हैं। अरे भाई, और प्रभुपाद ने बोला जो स्त्री है, स्त्रियां जो हैं वो हमेशा इस तरह के वस्त्र पहनेंगी कि पर पुरुषों के मन में काम वासना जगाने वाले वस्त्र पहनेंगे। कोई आप देख लो, ये जो जितने भी बंगाल में समाज सुधारक हुए उन सबको हिंदुओं के अंदर ही उनको सारी बुराइयां नज़र आ गई। और सती प्रथा तो थी भी नहीं, ज़बरदस्ती सती प्रथा हमने ख़त्म कर दी, पर्दे की प्रथा ख़त्म कर दी हमने। उनको बुरका नज़र नहीं आया उनको कि भाई वो बुरके में भी है, वो काले कपड़े में लिपटी हुई है सब ऊपर से नीचे तक, और जब मन में आता है उसमें से निकाल के बम निकाल के फेंक देती हैं। वो नहीं उनको दिखाई दिया। बस सनातन धर्म के ऊपर प्रहार एक के बाद एक समाज सुधार के नाम पे लोग करते रहे, और करना भी चाहिए था, उनको करना भी चाहिए था। मैं भी ये मानता हूँ कि उन्होंने अच्छा किया। उन्होंने क्यों अच्छा किया? क्योंकि हम लोग इसके प्रति गंभीर थे ही नहीं। हमारे मन में कोई इसके प्रति, अपने जो हमारे धर्म है, संस्कृति है, हमारी प्रथाएं हैं, उसके प्रति, हमारे जो मंदिर हैं उसके प्रति क्या जागरूकता है? हमारी कोई जागरूकता नहीं है। पीछे मैं
समाचार पढ़ रहा था, उसमें बता रहे थे, पता नहीं कौन सी जगह थी, वहाँ पे जानकी राम का मंदिर था, वो खंडर होकर नीचे गिर गया मंदिर, किसी ने सुध नहीं ली उसकी। और एक मुसलमान आया, उसने वहाँ पे अंडा बिरयानी बेचनी शुरू कर दी मंदिर के ऊपर। तो फिर लोगों के दिमाग में लगा, अरे हमारे मंदिर के ऊपर ये नॉन वेज बेच रहा है। तो सरकार को कंप्लेंट की, उसको वहाँ से हटाया। अरे भाई, तुमने इतना बड़ा मंदिर नीचे गिरने दे दिया, आखिर कैसे हो गया? श्रील प्रभुपाद ने जब प्रीचिंग शुरू की थी, तो श्रील प्रभुपाद वहाँ पे नई नई प्रॉपर्टीज़ एक्वायर कर रहे थे। तो अधिकतर प्रॉपर्टीज़ प्रभुपाद ने कौन सी खरीदी वहाँ पे? तो प्रभुपाद वहाँ पर जो खाली चर्चेस पड़े हुए थे, कई इतने बड़े बड़े चर्चेस बनवा दे, जा ही नहीं रहा कोई ईसाई उसमें, कोई क्रिश्चियन उसमें जाने को तैयार नहीं है, खाली पड़े हैं, प्रभुपाद ने खरीद लिए। मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, प्रभुपाद ने तो बड़ी मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट दिखाई, प्रभुपाद ने बहुत सस्ते में प्रॉपर्टीज़ खरीद ली। टाइम की भी बचत हो गई, अगर खुद बनवाते तो टाइम भी बहुत लगता, बनी बनाई चीज़ मिल गई। तो यहाँ पे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? हिंदुस्तान में मंदिर ही खाली पड़े हैं, धीरे धीरे लोग कब्जाए जा रहे हैं उसको, एडवांसमेंट के नाम पे। अब आरती के समय कोई तो होता नहीं मंदिर में, तो उन्होंने वो मशीनें लगा रखी हैं, वो ड्रम बजाने वाली, करताल बजाने वाली मशीनें लगा रखी हैं, जिससे कि आरती के टाइम पे थोड़ा शोर शराबा होगा। अरे ये क्या एडवांसमेंट है भाई, ये क्या एडवांसमेंट है? हमारे मंदिर ही ख़त्म होते जा रहे हैं, किसके पास वहाँ जाने की कोई समय नहीं है लोगों का, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं हमारी चीज़ें। नास्तिकता, अपने आप को नास्तिक कहना कि हम एथिस्ट हैं, पब्लिकली अनाउंस करना कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, वो आपकी जो अधिक सभ्य, एडवांस्ड, मॉडर्न होने का की कसौटी बन गया है। वो गे मैरिजेस जो हैं क्रिश्चियनिटी में भी अलाउ कर दिया अब तो, कि स्त्री स्त्री से, पुरुष पुरुष से विवाह कर लेगा। जो लोग इसका विरोध करते हैं वो बोलते हैं ये पिछड़ा हुआ, मारो इसको, ये हमारी प्रगति के अंदर बाधा बन रहा है। आजकल अमेरिका में एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है एबॉर्शन के ऊपर, एबॉर्शन अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जो एबॉर्शन के फेवर में थे, एक लेडी आई हुई थी वहाँ पर, वो डिस्कशन के अंदर उनकी सेनेट कमेटी की मीटिंग चल रही थी। तो एक सेनेटर जो लॉ मेकर्स होते हैं यूएस के, उसने बोला कि अच्छा तुम्हारे हिसाब से भाई कौन सी, किस महीने में मतलब बच्चे को मार देना सही है, 2 महीने में, 6 महीने में, 5 महीने में, कब तुम्हारे हिसाब से उस बच्चे को मार देना चाहिए जान से? वो क्वेश्चन ही ऐसा ही है, आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर दोगे? तो उसने बोला माई बॉडी माई चॉइस, मेरा शरीर है, मैं जो मर्जी करूँगा, आप नहीं मुझे बता सकते। तो उस सेनेटर ने उससे कई सवाल पूछे, उन किसी सवाल का जवाब नहीं है, बस वो एक लाइन ही बोलती रही वो स्त्री, माई बॉडी माई चॉइस, माई बॉडी माई चॉइस। इसी चीज़ का कोई लॉजिक से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है कि आप एक जो जीवात्मा जिसने आपके गर्भ में शेल्टर लिया है, माँ तो अपने बच्चे के लिए जान दे देती है। अगर वही माँ जो है वो अगर एडवांसमेंट के नाम पर अगर बच्चे को गर्भ में मार दिया, उसको रोशनी तक देखने नहीं दी, उसको गर्भ के अंदर ही ख़त्म कर दिया उसको, ओह गर्भ के अंदर ही मार दिया। प्रभुपाद ने बोला ये
ये किस तरह की एडवांसमेंट है भाई? ये कौन सी एडवांसमेंट है? और वहाँ पे एक सेनेटर थी, प्रेसिडेंट बाइडन है उसकी एडवाइज़र थी, पेलोसी नाम की एक लड़की थी, लेडी। तो उसने वो फेवर में थी अबॉर्शन के। तो अमेरिका के आर्च बिशप ने बोला इसको मैं क्रिश्चियनिटी से बाहर निकालता हूँ, उसको टाइम दे दिया, अल्टीमेटम दे दिया कि अगर तूने अपना स्टैंड वापस नहीं लिया तो हम तेरे को क्रिश्चियन मानेंगे नहीं भाई, तो क्रिश्चियनिटी से बाहर है। अब इस चीज़ पे बहस छिड़ गई, अरे वो क्रिश्चियनिटी से कैसे बाहर कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते? जब आप धर्म का पालन ही नहीं कर रहे, जब तो मतलब किस चीज़ के आप क्रिश्चियन या सनातन धर्म में भी अगर आप बात करो, किस चीज़ के आप देखो जो आपका ये ज्ञानवापी का जो केस चल रहा है, उसमें कौन लड़ रहा है मुसलमानों की तरफ से? हिंदू। और तिलक लगा के आएगा मैं तो हिंदू हूँ और हिंदुओं के अगेंस्ट चल रहा है। भाई क्या कर रहा है तू? समाज को ऐसे लोगों पर जो धर्माधिकारी हैं उनको उन पर दबाव डालना चाहिए कि भाई यहाँ तो हिंदू बन, तो उसके हिसाब से चल भाई। अगर तो बोलता है कि मैं सनातन धर्म के अंदर हूँ तो भाई उसका पालन कर, और अगर तू नहीं पालन कर रहा तो भाई फिर नियम गिन रहे तेरे को, कोई नहीं आएगा भाई तेरे पास में, किसी मंदिर में नहीं तेरे को घुसने देंगे, हम अपने आप सीधा हो जाएगा। लेकिन हम लोग करते नहीं। कितने ही हिंदू, तथाकथित हिंदू हैं, वो लोग सनातन धर्म के नियमों के ऊपर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। तपस्या कोई तैयार नहीं है करने के लिए। पहले लोग हजारों साल तपस्या करते थे, आज की डेट में एकादशी का व्रत रखना भारी पड़ रहा है लोगों पे। अब आ रही है निर्जला एकादशी। कितने लोग निर्जल रखेंगे पता चल जाएगा। नहीं रख पाते लोग। खाने पीने वाली एकादशी नहीं लोग कर पाते, वो निर्जला एकादशी को कहाँ पे किस गिनती में लेकर आ जाए, किस गिनती में ले आए। और क्योंकि हम लोग पापपूर्ण जीवन बिता रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, तथाकथित प्रगति के नाम पर, तो उससे क्या हो रहा है, एक तो हमारी आयु घटती जा रही है, पाप से आयु घटती है। सतयुग में आयु क्यों ज़्यादा थी? क्योंकि लोग पाप नहीं कर रहे थे। त्रेता में क्यों घट गई? लोगों के अंदर अवगुण आ गए। द्वापर में और अवगुण आ गए, कलयुग में भ्रमार हो गए, इसीलिए आयु घट रही है। अगर हम सद्गुणों का पालन करेंगे, अगर हम भगवान की शरणागति लेंगे, तो हम निश्चित रूप से ये जो बार बार जन्म लेने वाली मरण वाली स्थिति है, उससे बाहर निकल के शाश्वत जीवन की ओर जा सकते हैं। इसमें कोई भी शंका नहीं है। तो पापपूर्ण जीवन बिताने के कारण क्या हो रहा है कि हमारी आयु लगातार घटती जा रही है। तो क्या हर चीज़ घट रही है क्या? नहीं 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 नहीं, हर चीज़ नहीं घट रही। कुछ चीज़ें बढ़ भी रही हैं। तनाव बढ़ रहा है, आपस में घृणा, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े की भावना बढ़ रही है। लोग पर्सनल से इम्पर्सनल होते जा रहे हैं। पहले लोगों को एक दूसरे से मिलकर अच्छा लगता था, आज लोग एक दूसरे के से संबंधों का जो एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पे करते हैं, विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पे करते हैं। पीछे हमारे जानकार हैं, पहले तो चैंटिंग भी कर रहा था वो लड़का, आजकल नहीं कर पा रहा। उसकी अभी शादी हुई, उसने मुझे बुलाया भी था, मैं गया नहीं। तो मैं ऐसे फेसबुक अपने वीडियो पोस्ट कर रहा था, तो उसकी एक पोस्ट आ गई और उसने अपनी वाइफ के साथ में अपनी तस्वीरें लगा रखी थी। उसमें लिखा था कि मुझे पता ही नहीं मुझे तुमसे कब प्यार होगा। अच्छा। तो फिर मैंने उसको मैसेज भेजा,
मैंने उसको बोला कि भाई आप अपनी पत्नी से प्रेम करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप समाज में ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, वो अच्छी बात नहीं है। वो डिसेंसी, वो सभ्य व्यक्तियों के अगेंस्ट है, सिद्धांत के, शिष्टाचार सदाचार के विरुद्ध है ये बात। तो उसने बोला वो मेरे से गलती हो गई, मैं ध्यान रखूँगा। अब पता नहीं रखेगा नहीं रखेगा। हमने तो उसको कई बातें बोली थी, हमने तो जप करने के लिए भी कहा था, नहीं कर रहा हूँ। लोग पर्सनल से इम्पर्सनल की तरफ जाते जा रहे हैं। और लोगों के लिए माता गंगा, माता यमुना, गोवर्धन, ये सब नदी नाले पहाड़ बन के रह गए हैं। वो गंगा जी को माता गंगा के रूप में नहीं देखते, जो कि हिमवान की पुत्री हैं, उमा देवी की बड़ी बहन है, उस दृष्टि से नहीं देखते। जमुना जी को यमराज जी की बहन और भगवान कृष्ण की प्रेयसी के रूप में नहीं देखते। वो तो एक नदी के रूप में देखते हैं और उसमें दुनिया भर की गंदगी उसके अंदर फैलाते हैं। ये पैसा जो है आपकी सभ्यता की कसौटी बनता जा रहा है। आपने कंप्यूटर साइंस कर ली, इधर उधर की एजुकेशन ले ली, या गूगल माइक्रोसॉफ्ट में 50, 60, 70 लाख रुपए पर एनम का आपको स्टार्टिंग पैकेज मिल गया, तो आप ब्राह्मण हो भाई, नहीं तो सारे शूद्र हैं। शब्द प्रमाण से लोग दूर जाते जा रहे हैं। मुझे दिखा दो तो मानेंगे। अभी पीछे हम गुड़गांव में पिछले संडे को हम लेक्चर करने गए थे, तो एक व्यक्ति ने बोला कि भाई कुछ चमत्कार दिखाओ तो फिर बात बने। आप बिना चमत्कार के अगर आप इधर उधर की बातें करोगे भाई, कब तक झेलेंगे उसे। तो हमने बोला कि भाई चमत्कार देखने के लिए आंखें भी तो चाहिए। अगर आप भगवान को देखना चाहते हो तो उसके लिए आंखें चाहिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनैना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। भगवान को देखना है तो अपनी आँखों का जो डिफेक्ट है, जो उसके अंदर बीमारी है, पहले उसका इलाज करना पड़ेगा, तो जाके भगवान को हम लोग देख पाएंगे। निरंधसा, हमारे शास्त्र में बोला गया कि खाने पीने में संयम रखना चाहिए। जो निषेध है, जो आमिष भोजन है, उसको कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका जवाब हम लोगों ने दिया प्रगति के नाम पर कि जगह जगह कसाई खाने खोल दिए, जगह जगह गायों को मारने की, जानवरों को, निरीह प्राणियों को मारने की मैकेनाइज्ड मॉडर्न फैसिलिटीज़ खोल दी लोगों ने। अच्छा है, अच्छा भी है एक तरफ से देखा जाए तो। जिस चीज़ की कदर नहीं है वो ख़त्म हो ही जाती है बस। तो गायें ख़त्म हो जाएगी, सारे यज्ञ ख़त्म हो जाएंगे, बिना घी के यज्ञ हो ही नहीं सकता। आप भगवान के विग्रह की सेवा अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि बिना गाय के घी के, दूध के, दही के आप भगवान के विग्रह की सेवा कैसे करोगे। वैसे तो लोग गाय पाल ही नहीं रहे, गाय की सेवा कर ही नहीं रहे। जो कर रहे हैं उस पर सरकार ही उस पर रोक लगाती जा रही है। अभी पिछले दिनों राजस्थान की सरकार ने रूल निकाला है कि जो शहर हैं, जो सिटीज़ हैं, उसके अंदर आप गायें पाल ही नहीं सकते। मैक्सिमम एक गाय पाल सकते हो, उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा और एनुअल फीस पे करनी पड़ेगी। कुत्ते रखने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुत्ते रखो, कुत्ते बन जाओ। गाय नहीं रख सकते, क्योंकि वो एडवांसमेंट के
एडवांसमेंट के अगेंस्ट है। भागवतम 7:8-33 में एक प्रसंग आता है जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए और उनके जो बाल थे, सिर के बाल हवा में बादलों से टकरा रहे थे, और जब उन्होंने ऐसे अपने सिर को हिलाया तो जो भी आकाश में जितने भी एरोप्लेन्स उड़ रहे थे वो सारे एरोप्लेन्स तितर बितर हो गए इधर उधर। और श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो सतयुग की बात कर रहे हैं, ये भी सतयुग की बात हो रही है। और श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उस समय लोग एरोप्लेन्स में चला करते थे, और ये सारे एरोप्लेन्स किसी ऑयल से नहीं चलते थे, मंत्र से चलने वाले एरोप्लेन थे। भागवतम में हमें प्रसंग मिलता है कर्दम मुनि का, माता देवहूति का। कर्दम मुनि ने पूरे एक शहर जितना एरोप्लेन बना दिया, उसमें पहाड़, उसके अंदर नदियाँ, नाले, हर चीज़ उसके अंदर थी। करोड़ों दास दासियाँ थी, और कर्दम मुनि और माता देवहूति उन्होंने बड़े लंबे समय तक उस प्लेन के अंदर उन्होंने विहार किया, रहे उसके अंदर। कोई पॉल्यूशन नहीं हुआ, कोई आवाज़ नहीं आई, किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। ये एडवांसमेंट थी हमारी, ये हमारी एडवांसमेंट थी। आज की डेट में सब ख़त्म होता जा रहा है, और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो एडवांसमेंट है, जो मनुष्य दौड़ रहा है फुल स्पीड से जिसकी तरफ, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ये एडवांसमेंट पुनर्मुषिको भवा, ये दोबारा हमें चूहा बना देगा। जैसे एक चूहा एक साधु के पास गया कि बिल्ली परेशान कर रही है, क्या चाहते हो, बिल्ली बना दो, बिल्ली बना दिया। और फिर कुत्ता परेशान कर रहा है, क्या चाहते हो, कुत्ता बना दो, कुत्ता बना दिया। अब बनते बनते शेर बन गया। अब शेर बनते ही भूख लग गई उसको, अब किसको खाएगा, तो महात्मा को खाने के लिए दौड़ा, और महात्मा ने कहा पुनर्मुषिको भवा, पुनर्मुषिको भवा, दोबारा चूहे बन जाओ भाई, तुम लायक नहीं हो। यही हमारी एडवांसमेंट है। अन्न धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है अन्न। गायों को हम मारते जा रहे हैं, दूध ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, एक दूसरे को मार के खा जाएंगे, न्यूक्लियर वॉर्स छिड़ जाएंगी, भोजन को लेके छिड़ जाएंगे, पानी को लेके छिड़ जाएंगे। और जब न्यूक्लियर वॉर छिड़ेगी तो अर्थ के सरफेस के ऊपर तो न्यूक्लियर रेडिएशंस होंगी, उसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। तो ऊपर तो सारी जो है रेडिएशन होगी न्यूक्लियर, तो उससे कैसे बचेंगे, ज़मीन के अंदर रहना पड़ेगा। तो बन गए चूहे। जैसे चूहा ज़मीन के अंदर रहता है, ऐसे हम लोगों को भी एक समय आएगा कि हमें ज़मीन के नीचे चूहे की तरह बिल बना के हमें रहना पड़ेगा। ये इस एडवांसमेंट की ओर हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग एक्चुअली में जो हमारी एडवांसमेंट है, जो हमारे पुरातन काल में हम लोग इतने समृद्ध संपन्न थे हम लोग, और इतने एजुकेटेड थे, सुसंस्कृत, हमें उस पर विश्वास ही नहीं है। हमें उस पर विश्वास ही नहीं है। हम उसको किंवदंती, माया कल्पना, कपोल कल्पना मानते हैं हम उसको। सैटेलाइट ऊपर से दिखा रही है राम सेतु को, वो मैच कर रही है जो हमारे शास्त्र में वर्णन है, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हम तो बल्कि उसको तोड़ने के लिए कोर्ट में एफिडेविट्स लगा रहे हैं कि तोड़ दो इसको, हमारे आने जाने में परेशानी हो रही है भाई।
तोड़ो इसको। हम लोग खुद ही अपनी एडवांसमेंट, जो हमारा समृद्ध, हमारा जो इतिहास है, उसी के हम विरुद्ध चलते जा रहे हैं। एडवांसमेंट हमारी जो परिभाषा है शास्त्रों की, वो परिभाषा है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन 4 मुख्य समस्याओं का अगर कोई समाधान ढूंढ लेता है, उसके लिए प्रयास करता है, उसको एडवांस माना जाता है। बाकी तो ये शूद्रों की तरह इधर उधर के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके हम सोचें कि हमने बढ़िया से बढ़िया मोबाइल फ़ोन और गाड़ी बंगला ख़रीद लिया, ये एडवांसमेंट नहीं है, क्योंकि आँख बंद करते सब छूट जाता है। मृत्यु सर्व हर्ष चाहम, भगवान कृष्ण कहते हैं सब छीन लेते हैं, सब छीन लूँगा मैं मृत्यु के रूप में। तो एडवांस उसी को माना जाएगा जो ऐसी स्थिति को प्राप्त करे जिसमें कोई आपका कुछ भी छीन ना पाए, और भगवान के साथ हम सदैव सुखी जीवन व्यतीत करते रहें। इसको यहीं पे विराम देते हैं।